कालीचरण के भयावह घर से बाहर निकलने के बाद तीनों, बाबा शाह, टीपू सुल्तान और शुजात खान, खामोशी में चल रहे थे। रात के सन्नाटे में बाबा के कदमों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे जैसे किसी अदृश्य निशानी की तलाश कर रहे हों। टीपू और शुजात उनके एक एक कदम को हैरत से देख रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी में भी ये हिम्मत न थी कि उनसे पूछ सकें कि वे क्या खोज रहे हैं। अचानक बाबा रुक गए। झुककर उन्होंने जमीन से एक नुकीला पत्थर उठाया। उसे हथेली पर रखकर बार बार उल्टते पलटते कुछ सोचते अब्दुल रहमान रहे। फिर कुछ कदम आगे बढ़े और एक भारी पत्थर उठाया। टीपू और शुजात की उलझन और बढ़ गई। बाबा ने नुकीले पत्थर को जमीन पर रखकर भारी पत्थर से उस पर चोटें मारनी शुरू की। एक के बाद एक तेज, भयानक, गूंजती हुई चोटें। हर चोट के साथ बाबा की आंखों में अजीब जलाल पैदा हो रहा था। कुछ ही देर में वह नुकीला पत्थर बिल्कुल गोल, समतल और कुचल सा हो गया। अचानक बाबा की जबान से एक गूंजदार आवाज निकली, शमने इस्लाम, राजा कृष्णा के सिर के लिए ये निशान। ये सुनकर टीपू और शुजात दोनों सिहर उठे। यह पत्थर, यह अजीब इशारा, यह रहस्यमयी हरकत सब दिल को दहला देने वाले थे। बाबा के चेहरे पर किसी अनदेखी दुनिया की सच्चाई झलक रही थी। काम पूरा करने के बाद बाबा ने कामिनी को सीने से लगाया। फिर टीपू की ओर मुड़कर बोले, हम जा रहे हैं शहजादे। जब तू बादशाह बने अपना वादा याद रखना। वादा तोड़ देगा तो हमें भी अपने मालिक के सामने शर्मिंदगी होगी और तू भी सारी उम्र पछताता रहेगा। भूल मत जाना। टीपू ने विम्रता से कहा, आप कहां जा रहे हैं बाबा? कुछ दिन ठहर जाए, मैं आपकी मौजूदगी में ही अपने मिशन की शुरुआत कर देता हूं। बाबा हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बहुत दूर जाना है शहजादे। ठहरना चाहे भी तो नहीं ठहर सकते। और फिर तूने अभी न ताज पहना है न तख्त सजाया है। जब तू बादशाह हो जाता तो हम भी कुछ दिन ठहर जाते, मगर अब हमें जाना ही होगा। टीपू ने उदास भाव से पूछा, तो क्या आप वापस लौटेंगे बाबा? बाबा ने आसमान की ओर देखा, जैसे पलों की गिरफ्त में बंदी जिंदगी को नाप रहे हों। हम किस घड़ी लौटेंगे, या लौटेंगे भी या नहीं, इसका इख्तियार हमारे पास नहीं। हम बस जा रहे हैं बुलावे पर। टीपू समझ गया, बाबा किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे। उसने अपनी माता फातिमा बेगम का हवाला देकर आखिरी कोशिश की। अगर आप एक दिन महल में ठहर लेते तो हम सबके लिए बरकत होती। बाबा हंसे, बिना किसी व्यंग्य के, बिल्कुल स्नेह से। हम तो तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाने आए थे, वरना हमें इन महलों से क्या लेना? हमारा ठिकाना न यहां है न वहां। टीपू ने झुककर एक और अनुरोध किया, बाबा, नवाब बहादुर बहुत परेशान हैं, उनके लिए एक दुआ कर दीजिए। बाबा के चेहरे पर करुणा उतर आई। नवाब? वह तो बड़ा हिम्मत वाला आदमी है। अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करे। हम ही नाकाम निकले, वरना हम उसकी सल्तनत पर बोझ क्यों होते? उससे कहना अपनी कमियों को माफ कर दे। ये कहकर बाबा आगे बढ़ गए। उनकी चाल में ऐसी जल्दबाजी थी मानो धरती उन्हें रोक न सके। जब टीपू और शुजात लौटे तो जिंदगी जैसे पलट चुकी थी। फातिमा बेगम के पत्र में लिखा था, करीम शाह बिल्कुल स्वस्थ है, जैसे कोई बीमारी उसे छू भी न गई हो। टीपू और शुजात ने जब उसे देखा तो दोनों दंग रह गए। कल तक मौत के करीब पहुंच चुका लड़का आज बिल्कुल खिला हुआ था। फातिमा बेगम ने पत्र में आगे लिखा था, मैंने बाबा अब्दुल रहमान शाह का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें बुलाने की कोशिश की, मगर पता चला कि वे सरंगपट्टम छोड़कर जा चुके हैं। उसी रात एक और अजीब घटना घटी। राजा कृष्णा को अचानक भयानक सिरदर्द उठा। चीखें ऐसी थी जैसे कोई जानवर ज़ब्ह किया जा रहा हो। दिन में वह दोनों हाथों से सिर पकड़े पागलों की तरह कराहता और रात को बेहोशी की दवाओं से सुलाया जाता। फातिमा बेगम ने लिखा, निस्संदेह यह उसी पत्थर का असर है जिसका निशान बाबा ने राजा कृष्णा के लिए छोड़ा था। हैदर अली ने पत्र पढ़कर पहले खुशी महसूस की, फिर आखिरी पंक्तियों पर पहुंचते ही गहरा सन्नाटा उसके दिल में भर गया। वह पहले से जानता था कि बाबा अजीब थे, मगर यह नहीं जानता था कि एक अज्जात सा फटे कपड़ों वाला फकीर इतनी रहस्यमय शक्ति का मालिक है। उधर मराठों ने जून के महीने में हैदरनगर पर कब्जा कर लिया था। गर्मी बहुत तेज थी, मगर वे टिके रहे। जब बरसात शुरू हुई तो मौसम ने अचानक करवट ली। भारी बारिश, फिर हैजे की महामारी ने मराठा फौज को तोड़ दिया। सितंबर की शुरुआत तक हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि मराठा सरदार बेतरा घबराकर वापसी की तैयारी में लग गए। हैदर अली ने जब सुना कि दुश्मन डेरा उखाड़ रहे हैं तो उसने आसमान की ओर देखा। मूसलाधार बारिश में बादल जैसे दुआ बनकर बरस रहे थे। हे मालिक,
तूने मेरी फौजों से पहले अपनी रहमत भेज दी। जब आखिरी मराठा भी हैदरनगर की हद से निकल गया, हैदर अली को फातिमा बेगम का वही खत याद आया और उसके जहन में बाबा अब्दुल रहमान शाह की छवि उभर आई। अजीब आदमी था, क्या आया था और क्या बनकर गया। हैदरनगर में व्यवस्था बहाल करने के बाद वह कुछ दिन सरंगपट्टम पहुंचा। वह हर ओर बाबा को ढूंढता रहा, पर कोई पता नहीं। अंततः मालूम हुआ, काली चरण की तबाही के उसी दिन बाबा का इंतकाल हो गया था। उनके नौजवान खादिम ने कुछ पड़ोसियों के साथ मिलकर उन्हें रात में चुपचाप मक्के कब्रिस्तान में दफना दिया था। हैदर अली खुद उसके खादिम के पास पहुंचा और पूछा, उनके जाने का हाल बता। खादिम की आंखें नम हो गई। मर्शिद रोज की तरह झोंपड़ी में आए, चेहरे पर शर्म और बोझ था। बोले, आज भेद खुल गया, अब जीकर क्या होगा। काश लोग मुझे पागल ही समझते रहते। फिर लेट गए और कहा, मेरी कब्र छिपा देना, कोई निशान न रहे। और इतना कहकर दुनिया छोड़ दी। हैदर अली ने कब्र का पता मांगा, पर नौजवान ने सिर हिला दिया। मैं अपनी दुनिया खो दूंगा, पर मर्शिद की आज्ञा नहीं तोड़ूंगा, यह मेरा ईमान है। हैदर अली मुस्कुराया, तू सचमुच उनके काबिल मरीद है, मैं तुझ पर गर्व करता हूं। और उसने उसे अपनी अदालत का सदस्य बना लिया। सरंगपट्टम में रहते हुए हैदर अली को राजा कृष्णा क्या की हालत की भी खबर मिली। मैंने तो उसे माफ कर दिया था, मगर कुदरत उसके हर जुल्म का हिसाब ले रही है। कुछ दिनों बाद वह हैदरनगर लौटा और वहीं से उसने चित्तुर्ग पर चढ़ाई की। आसपास के इलाके आसानी से जीत लिए गए, मगर किला 5 महीने घिरे रहने के बाद भी न गिरा। अंततः हैदर अली को आगे बढ़ना पड़ा और वह शाहनूर की ओर चला। शाहनूर का हाकिम नवाब अब्दुल हकीम खान उस वक्त मराठों का साथ दे चुका था। हैदर अली ने उसे संदेश भेजा, संकट के वक्त मुसलमान का काफिरों का साथ देना शर्म की बात है, मदद नहीं करनी थी, कम से कम खामोश तो रह सकता था। नवाब का जवाब अहंकार से भरा था, सियासत रिश्तों और अकीदे से नहीं चलती, अगर तुम पेशवा से ज्यादा दे सको तो बात करो। हैदर अली ने दूसरा संदेश भेजा, मेरा बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन याद रखना, तेरे घर पर भी कभी आंधी गुजरेगी। अंततः मराठों की हार के बाद हैदर अली ने 10,000 सिपाहियों के साथ शाहनूर पर हमला किया। युद्ध बड़ी चालाकी से जीता गया और अब्दुल हकीम खान को भारी रकम लेकर माफ किया गया। इसके बाद उसने मालाबार और वीरग आदि पर कब्जा किया। ये सब देखकर पेशवा माधवराव बौखला उठा। उसने 1 लाख सवारों और 60,000 पैदल सैनिकों के साथ कसम खाई, जब तक हैदर अली को मिटा न दूं, वापस नहीं लौटूंगा।